चलिए आगे का क्वेश्चन है, अ म्यूचुअल फंड मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज where at least blank of the directors of the trustee are independent directors who are not associated with the sponsor in any manner। चलिए यहाँ पे बताया गया है कि अ म्यूचुअल फंड मस्ट हैव एक इंडिपेंडेंट उसका ट्रस्टी का बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट ब्लैंक ऑफ द डायरेक्टर्स, कुछ दिए गए डायरेक्टर जो आपके आंसर है, ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ट्रस्टीज आर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और वो स्पॉन्सर के साथ किसी भी तरह से एसोसिएट नहीं होने चाहिए। तो नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 में से आपका आंसर है 2/3 मीन्स 2/3 जो पूरा मीन्स ट्रस्टी का बोर्ड होगा उसमें से 2/3 जो डायरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और वो किसी भी तरह से स्पॉन्सर से एसोसिएट नहीं होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन है जो बता रहा है, ब्लैंक हेल्प्स इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। वो कौन है जो म्यूचुअल फंड के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है? तो वो है बैंकर। चलिए आगे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फेज 1 ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम। म्यूचुअल फंड इंडिया में जो म्यूचुअल फंड का फेज 1 था उसे कब से एक्सटेंड किया गया? ओके, तो उसका आंसर रहेगा 1964 से लेके 1987। तो बी आपका आंसर रहेगा, सॉरी ए आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, फेज 2 ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम। तो दूसरा क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड का फेज 2 कब से एक्सटेंड हुआ? तो उसका आंसर रहेगा 1987 से लेके 1993। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी। चलिए आगे का क्वेश्चन है, फेज 3 ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम। इंडिया में म्यूचुअल फंड का फेज 3 है वो कब से एक्सटेंड हुआ? तो वो एक्सटेंड हुआ 1993 से लेके 2003 तक। ओके, तो आंसर रहेगा डी। चलिए आगे का क्वेश्चन है, फेज 4 ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम। फेज 4 कब से एक्सटेंड हुआ? तो उसका आंसर रहेगा 2003 से लेके 2014। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म इन। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब फॉर्म किया गया? तो उसका आंसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, आंसर है 1963। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक हेल्प्स इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसे कौन हेल्प करता है? तो ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसका आंसर रहेगा बैंक्स। द हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ब्लैंक फेजेस। ओके, म्यूचुअल फंड्स की पूरी जो हिस्ट्री है इंडिया में उसे कितने फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है 5 फेजेस में आप डिवाइड कर सकते हो। एएमसी इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय। एएमसी को कौन अप्रूव करेगा? ओके, तो एएमसी को अप्रूव करेगा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसका रेगुलेटर है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, एएमसी लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर विच दे चार्ज। एएमसी जो होती है वो म्यूचुअल फंड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है उसको देखती है, जिसके लिए वो चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? सॉरी, मैनेजमेंट फीस। क्या चार्ज करेगी? मैनेजमेंट फीस। चलिए आगे का क्वेश्चन है, द ब्लैंक ऑफ द म्यूचुअल फंड अपॉइंट्स द एएमसी। ओके, म्यूचुअल फंड में एएमसी को कौन अपॉइंट करता है? तो उसका आंसर है ट्रस्टी। ओके, ट्रस्टीज उसको अपॉइंट करेंगे। म्यूचुअल फंड इज एस्टैब्लिश्ड बाय। म्यूचुअल फंड को कौन एस्टैब्लिश करता है? तो इसका आंसर भी हम आगे की वीडियो में देख चुके हैं, उसका आंसर है स्पॉन्सर।